ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाति भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अध्याय पेज नंबर 240। जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। धर्म बुद्धि से धर्मधारक जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, जो वास्तव में धर्म करना चाहते हैं किंतु वे सच्चे धर्म को नहीं समझ पाते। धर्म तो करना चाहते हैं किंतु धर्म कर ही नहीं पाते। बिना जाने होगा कैसे? बिना जाने होगा कैसे? खेती तो करना चाहते हैं राजू भाई, लेकिन जानकारी कुछ नहीं है। करना तो चाहते हैं। जब बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे क्या है, काम करने की बड़ी इच्छा होती है, भले काम की समझ हो ना हो, बिना सोचे समझे कुछ भी करने लगते हैं। ऐसे ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव होते हैं। उस विषय में जानकारी नहीं होती, क्या करना, कैसे करना, यहाँ पे इस कार्य को करना कि नहीं करना, कुछ नहीं पता। बस दूसरों को देखे देखे करना है। मैं व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि बिल्कुल इसी प्रकार के जीव होते हैं। जब एक छोटा बच्चा दिगंबर मुनिराज को देखता है ना, उनकी क्रियाओं को देखता है और लोगों को देखता है, यहाँ लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो खुद भी नंगा होकर के वैसी क्रियाएं करना पसंद करता है। होता है कि नहीं होता? और लोग माता पिता भी खुश होकर के उसकी वीडियो बना के डालते हैं। तो ये देखा देखी समझता नहीं है बिल्कुल। बाकी लोग जो है ना, जिनको आत्मानुभव नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, और जिनको तत्व ज्ञान नहीं है, शास्त्रों की सही समझ नहीं है, यदि वो बड़े बड़े नियम संयम अंगीकार करते हैं तो वो बिल्कुल उस छोटे बच्चे की तरह हैं। उसे पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूँ। और ये सारे नियम संयम कषाय पूर्वक होते हैं। किसी ना किसी लोभाधिक की चाह से, क्रोध मान माया लोभ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कषाय उसमें विद्यमान रहती है। मुख्यता से कषाय तो सारी है ही, कषाय का अभाव नहीं हुआ तो सारी कषाय विद्यमान है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी कषाय की मुख्यता से वो उस वेश को धारण करता है। समझ आया? तो पंडित टोडरमल जी लिखते हैं कि सच्चे धर्म की तो यह आमनाएं हैं कि जितने अपने रागादि दूर हुए हों, उसके अनुसार जिस पद में जो धर्म क्रिया संभव हो वह सब अंगीकार करे। यदि अल्प रागादि मिटे हो तो निचले पद में ही प्रवर्तन करे, परंतु उच्च पद धारण करके नीची क्रिया न करे। अपन ने पढ़ा था कि भाई सच्चे धर्म की तो आमनाएं ये होती हैं कि वो उच्च पद में नीची क्रिया न करे। जैसी उसकी भूमिका है वैसा ही उसका आचरण होना चाहिए। इस विषय पे बहुत सारी चर्चा हमने पहले की है कि जैसी उसकी भूमिका है वैसा ही आचरण करना चाहिए। ये जीव ऊंचा पद तो धारण करना चाहता है, लेकिन क्रिया बहुत हल्की रखना चाहता है। ये सभी की समस्याएं हैं। और बाद में कह देते हैं देखो तुम चौथे काल वाली बात मत करो। कई बार ये बातें होती हैं राजू भाई, तो उत्तर एक ही मिलता है, चौथे काल की बात मत करो। चौथा काल कहाँ से आ गया, समझ में नहीं आता। आपको पता है वर्तमान समय में अधिकतर जैनों को ऐसा लगता है कि शास्त्रों में जो बातें लिखी है ना, शास्त्रों में जो श्रावक के विषय में चर्या लिखी है, जो मुनिराजों के विषय में आचरण संबंधी बातें लिखी है, वो सब चौथे काल के श्रावक और मुनिराजों की बातें हैं। अधिकतर जैन समाज के लोगों को ऐसा लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। अरे भैया, चौथे काल में तो शास्त्रों की जरूरत ही नहीं थी। चौथे काल में तो सुन सुन के ही याद होता था। स्मृति इतनी तेज होती थी मनुष्यों की कि किसी ने कुछ कह दिया उनको याद हो जाता था, याद रहता था। ये तो पंचम काल है, निकृष्ट काल है। पंचम काल में भी भगवान महावीर के
इतने ही वर्षों बाद तक, लगभग 600 वर्षों बाद तक, 683 आता है ना, तब तक तो शास्त्र लिखने की तो परंपरा ही नहीं थी। आप सोचो, उसके बाद आचार्य धरसेन के मन में विचार आया, पुष्पदंत भूतबली आचार्य को उपदेश हुआ, शुद्ध पंचमी आ रही है परसों पूरी कथा के लिए, है ना, वहाँ से ये शास्त्र लिपिबद्ध करने की परंपरा शुरू हुई। तो जरा आप विचार करो, पंचम काल के आचार्यों ने ये जो जंगल में बैठ करके शास्त्र लिखे, किसके लिए लिखे होंगे? चतुर्थ काल के श्रावकों के लिए कि चतुर्थ काल के मुनिराजों के लिए लिखे होंगे? किसी को टाइम नहीं लगता कहने में, अरे तुम तो चौथे काल की बात करते हो, चौथे काल के मुनिराजों के आचरण की बात करते हो, पंचम काल के। अरे भाई, शास्त्र ये पंचम काल के आचार्यों के लिखे शास्त्र हैं, पंचम काल के मुनि और श्रावकों के लिए लिखे हुए शास्त्र हैं कि आपका आचरण कैसा होना चाहिए। समझ में? लेकिन हमें पढ़ना नहीं है, हमें समझना नहीं है, और हमें अपना राज करना है। हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि तीर्थंकर की वाणी में क्या है, हमें इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि शास्त्र में क्या लिखा है। तो फर्क पड़ता है तो किससे पड़ता है? दुनिया हमें मानती है कि नहीं मानती, लोगों की नज़रों में हम कितने महान बनते हैं, कौन सा वेश धारण करने से, कौन सी क्रिया करने से, कौन सी बात कहने से हम जनता की नज़र में महान बनते हैं, इस बात से फर्क पड़ता है। और ये व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव वास्तव में जिनके धर्म बुद्धि भी नहीं है, केवल कषाय बुद्धि है, उन सब के जीवन में यही सब दिखाई देता है। समझ में है? और इसलिए कह रहे हैं बार बार कि सच्चे धर्म की तो आमना ये है कि पहले अंदर में राग आदि घटे, उसके बाद बाहर में नियम संयम धारण होना चाहिए। यदि अंदर में राग आदि विद्यमान है तो बाह्य वेश का कोई मतलब नहीं है, वो निश्चित रूप से आपके कषाय बढ़ाने के कारण है, उससे आपकी कषाय और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। समझ में आया? यहाँ प्रश्न की स्त्री सेवनादि त्याग ऊपर की प्रतिमा में कहा है, इसलिए निचली अवस्था वाला उनका त्याग करे कि नहीं करे, बताओ। समझ में आया? ऊपर की प्रतिमा है ना, स्त्री सेवनादि का त्याग, ब्रह्मचर्य प्रतिमा 7वीं प्रतिमा है, तो निचली भूमिका में उसका त्याग करे कि नहीं। देखो उत्तर क्या देते हैं, पंडित टोडरमल जी का उत्तर पढ़ते हैं। निचली अवस्था वाला उनका त्याग नहीं कर सकता, कोई दोष लगता है, इसलिए ऊपर की प्रतिमा में त्याग कहा है। निचली अवस्था में जिस प्रकार का त्याग संभव हो वैसा निचली अवस्था वाला भी करे, परंतु जिस निचली अवस्था में जो कार्य संभव ही नहीं है उसका करना तो कषाय भावों से ही होता है। जैसे कोई सप्त व्यसन का सेवन करता हो और स्व स्त्री का त्याग करे तो कैसे हो सकता है? यद्यपि स्व स्त्री का त्याग करना धर्म है, तथापि पहले सप्त व्यसन का त्याग हो तभी स्व स्त्री का त्याग करना योग्य है। इसी प्रकार अन्य जानना। भैया एक एक चीज़ बहुत समझ के कही गई है। ये जैन दर्शन अनादि अनंत है, शाश्वत धर्म है, यहाँ हर चीज का निरूपण है। मूल आत्म तत्व का, आत्म धर्म का निरूपण करते हुए उस आत्म धर्म की प्राप्ति के लिए जो 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 स्टेप्स होनी चाहिए वो सारे निरूपण अलग अलग नए और प्रमाण की भाषा में शास्त्रों में लिखे हुए हैं। आपको अपनी भूमिका के अनुसार समझना है। तो आचार्य कहते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, जहां प्रतिमाओं का स्वरूप आता है ना, पहली प्रतिमा है दर्शन प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा का मतलब क्या? जिनेंद्र दर्शन कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच्चा जिनेंद्र दर्शन होना चाहिए। और सच्चा जिनेंद्र दर्शन तो आत्मदर्शन को कहा है। जो जाणदि अड़ंतम दवत्त गुणत पज्जयतेहिम सो जाणदि अपाणम मोह खलुजादि तस् लयम। आप देखो कहीं भी किस बात पे जोर दिया आचार्यों ने, किस बात पे जोर दिया? मोह का नाश होता है, कब होता है? जो जाणदि अड़ंतम नहीं, सो जाणदि अपाणम, जो आत्मा को जानता है उसके मोह का नाश होता है। जो जिनेंद्र भगवान को जानता है उसके मोह का नाश नहीं होता, ऐसा कह रहे हैं। मतलब ये है, जो जिनेंद्र भगवान को जानता है द्रव्य गुण पर्याय से, पूर्ण रूप से सर्वस्व जानता है, सब और से समझता है, हर प्रकार से समझता है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में आत्मा को जानता है। और जो आत्मा को जानता है उसके मोह का नाश होता है। ऐसा जिन दर्शन है। तो बताओ दर्शन प्रतिमा तुम्हारे तब है। तो दर्शन प्रतिमा का अर्थ है आत्मदर्शन।
आत्म स्वभाव का दर्शन। देव दर्शन से लोग लगा लेते हैं कि देव दर्शन मतलब दर्शन, ऐसा नहीं है। सच्चा देव दर्शन हुआ कि नहीं हुआ, आत्मदर्शन। जब तक आत्मदर्शन नहीं है तब तक सच्चा देव दर्शन भी नहीं। तो सबसे पहले लिखा दर्शन प्रतिमा। अब जब तक दर्शन प्रतिमा, पहली प्रतिमा नहीं है तो दूसरी प्रतिमा हो सकती है कि नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं है। और हम तो पहली प्रतिमा अभी तक हुई नहीं, अब व्रत प्रतिमा पहले। अब व्रत प्रतिमा का मतलब नहीं है पता क्या होता है। अब किसी को व्रत प्रतिमा के धारी हो, अच्छा कौन कौन से व्रत ले रखे हैं, तो कौन कौन से व्रत का क्या मतलब है, रात को नहीं खाते, कंदमूल नहीं खाते, अरे भैया व्रत प्रतिमा में 5 अणुव्रत आते हैं, 12 व्रत आते हैं, 5 अणुव्रत, 3 दिग्व्रत और 4 शिक्षा व्रत। कितने हो गए? 12 हो गए ना, 12 व्रत आते हैं। ये श्रावकों के व्रत हैं, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के। अब इसके अंतरंग परिणाम तो राजू भाई पहले गुण स्थान के हैं, और इसको क्रिया कौन सी करनी है? 5वें गुण स्थान की। समस्या यहाँ खड़ी हो जाती है, समस्या यहाँ खड़ी हो रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे संसार में कल जो व्यक्ति चोरी कर रहा था आज चोरी करते करते नेता बन जाता है बिल्कुल वैसा ही है। पता ही नहीं है, अंदर में वही रागादि विकारी भाव पड़े हुए, लेकिन अपने आप को बड़ा दिखाना है ना, स्टेज, बड़ा स्टेज। तो अंदर में तो सुधार नहीं किया बड़ा बनने के लिए, क्या करता है? बाहर में क्रियाओं बड़े जैसी कर लेता है बस। जो अंदर में सुधार होना चाहिए था वो हुआ ही। इसलिए लिखा अष्टपाहुड़ में, दर्शन पाहुड़ में, दंसन हीन वंदन योग्य ना। सम्यक दर्शन से जो हीन है, सम्यक दर्शन के बिना कोई वंदन योग्य नहीं है। और उसकी टीका में पता है क्या लिखा फिर आगे? पहले गुणस्थानवर्ती द्रव्य लिंगी मुनिराज से ज्यादा चौथा गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि सम्माननीय है, आदरणीय है, महान है। पहले गुणस्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनि से ज्यादा चौथा गुणस्थानवर्ती श्रावक, अव्रती श्रावक महान है। मतलब समझना है, व्रतों का कोई महत्व नहीं है, 0। व्रतों का क्या महत्व है? 0, कोई मतलब नहीं है। ये देह की क्रिया है, शरीर की क्रिया है, इसको अपना मान करके जीव अनादिकाल से दुखी हो रहा है। अनादिकाल से पता नहीं कितने व्रत उपवास नियम संयम किए हैं, समझ में आया? मुनि व्रतधार अनंत बार ग्रैवक उपजायो, पे निज आत्मज्ञान ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। अनंत बार इसने मुनि व्रत धारण किया है, 9वें ग्रैवक तक गया है, लेकिन दुखी रहा, सुख नहीं मिला उसको। क्यों? क्योंकि देह की क्रिया में ही वो सुख का अनुभव करना चाहता है। देह की क्रिया से वो स्वयं को महान मानना चाहता है, जबकि पर द्रव्य का मुझ में लेश मात्र भी कोई कार्य नहीं है। मैं हूं पर है। अपनी महिमा नहीं आती, देह की महिमा आ रही है इस जीव को। बार बार वही गलती करता है, समझ में आया? जिसकी महिमा आनी चाहिए उसकी आती नहीं है, और जो हमारा है नहीं, जिससे हमारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, उसी की महिमा करता है। व्रत उपवास नियम संयम सब देह की क्रिया है, वो उससे अपने आप को महान मानना चाहता है, जबकि ऐसा हो सकता नहीं है, वो दुखी रहता है। समझ में आया? इसलिए कहा अंदर में जब तक रावादि का अभाव नहीं है तब तक बाह्य क्रियाएं सब आपकी कषाय बढ़ाने वाली है, बेकार है, कोई मतलब की नहीं है। समझ में आया? तो क्या लिखा? निचली अवस्था वाला उनका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, कोई दोष लगता है, इसलिए ऊपर की प्रतिमा में त्याग कहा है। निचली अवस्था में जिस प्रकार का त्याग संभव हो वैसा निचली अवस्था वाला भी करे, परंतु जिस निचली अवस्था में जो कार्य संभव ही नहीं है उसका करना तो कषाय भावों से ही किसी न किसी कारण से होता है, किसी न किसी लोभ से होता है, किसी न किसी तुम्हारे लौकिक प्रयोजन से आप ये कार्य कर रहे हो। सदेगा ही नहीं। जब तक पहली प्रतिमा नहीं है तब तक दूसरी हो सकती ही नहीं है। देखो आप आचार्य की बातों तो देखो, किसी भी चरणानियोग के ग्रंथ में सबसे पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार होता है। सम्यक दर्शन के बिना सब कुछ बेकार, कोई उपदेश नहीं है आपको। सबसे पहले सम्यक दर्शन जरूरी है। सम्यक दर्शन अधिकार में फिर सबसे पहले यथार्थ देवशास्त्र गुरु का निर्णय कराया जाता है, फिर 7 तत्वों का निर्णय कराया जाता है आपको, आप का भेद विज्ञान कराया जाता है आपको। उसके बाद शास्त्र ज्ञान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की बातें आती है पूरी।
उसके बाद सम्यक चारित्र में क्रियाओं की सारी बातें आती हैं। अलग अलग गुणस्थान में श्रावकों के योग्य क्रियाएं कैसी, मुनिराजों के योग्य क्रियाएं कैसी। पहला तो सम्यक दर्शन अधिकार है। उसी प्रकार यहाँ प्रतिमाओं में सबसे पहले दर्शन प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा व्रत प्रतिमा ली, फिर सामयिक प्रोषदोपवास इत्यादि लिए। ब्रह्मचर्य प्रतिमा कह रहे हैं कि सातवीं प्रतिमा है। निचली अवस्था वाला इतना ऊंचा त्याग कर देता है तो अंदर में कषाय भड़कती है, कोई मतलब नहीं निकलता। क्या लिखा, जैसे कोई सप्त व्यसन का सेवन करता हो और स्व स्त्री का त्याग करे तो कैसे हो सकता है। सप्त व्यसन कौन से हैं? नाम है, नाम याद है? ये तो 5 पाप है। सप्त व्यसन जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, आंखें टक, चोरी, परनारी, यही सप्त व्यसन दुखदाई, मूल यही दुर्गति के भाई। मैं मूल ये नाटक समयसार का बनारसी दास जी का छंद है, अपने इसमें वीतरा विज्ञान में लिया हुआ है। सप्त व्यसन के पाठ में इस छंद से शुरुआत होती है। तो क्या, जुआ, आमिष, मदिरा, दारी, जुआ खेलना, मांस खाना, शराब पीना, आंखें टक माने शिकार खेलना, आंखें टक, आंखें टक शिकार करना, शिकार खेलना, आंखें टक, चोरी, परनारी, चोरी करना, परनारी माने परिस्त्री से, ये सब क्या है? सप्त व्यसन। मदिरा, दारी, दारी माने वेश्यागमन, सप्त व्यसन है टोटल। तो क्या कहा है यहाँ पे, कोई सप्त व्यसन का सेवन करता हो और स्व स्त्री का त्याग करे तो कैसे हो सकता है। समझ में आया भाई? राजू भाई पानी छान के पीते हो, भले शराब पी रहा हो गिलास भर के कैसे चलेगा आप बताओ? विवेक नहीं है ना, अविवेकी जीव है। अविवेकी जीव की क्रियाएं ऐसे ही होती है, बातें बड़ी बड़ी है और करना कुछ नहीं है, समझदारी है नहीं बिल्कुल भी। बातें ऐसी करता है जिससे बड़ा संत दुनिया में कोई है ही नहीं। मैं अब मैं कई जगह आप देखोगे अज्ञान इतना चरम सीमा पर है राजू भाई कि आपको क्या बताएं। सोनागिर में एक दुकान पे लिखा हुआ है, छने हुए पानी से बने आलू के समोसे क्या लिखा है? छने हुए पानी के बने आलू के समोसे आओ और खाओ। ये वही जीव है, निचली अवस्था में ऊंचा कार्य करने की इच्छा, अज्ञान पूर्वक। इसलिए कहा पहले तत्व ज्ञान हो, बाद में ही समस्त क्रियाएं होती हैं। तत्व ज्ञान के बिना, आत्मानुभव के बिना आपकी सारी क्रियाएं केवल और केवल कषाय बढ़ाने वाली हैं। ऐसा है। अब देखो भाई, मैंने जूस का त्याग कर दिया समझ में, और बढ़िया दारू, सिगरेट, शराब सब चल रहा है बढ़िया आराम से मजे से। नहीं, हम जूस नहीं पीते। तो क्या, हमने देखा था एक महाराज जूस नहीं पीते, उन्होंने बताया था जूस पीने से क्या क्या हानियां हैं, हमने उसका त्याग कर दिया, उनके देखा। और ये नहीं पता कि हम शराब पीना कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा पाप है, कर रहा है। इसलिए लिखा सप्त व्यसन। अब सप्त व्यसन में पर स्त्री का सेवन कर रहा है, लेकिन स्व स्त्री का त्याग कर दिया भाई ने। इसलिए कहा अब पंच अणुव्रत में स्व स्त्री सेवन का त्याग नहीं होता है। ब्रह्मचर्याणुव्रत है ना, ब्रह्मचर्याणुव्रत का मतलब है जिससे मेरा विवाह हुआ है, जिससे मेरा विधि विधान पूर्वक विवाह हुआ है, उसे छोड़कर अन्य स्त्री के साथ संभोग नहीं करूँगा। ऐसा नियम होता है ब्रह्मचर्याणुव्रत में, समझ में? और ब्रह्मचर्य व्रत में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य होता है, स्व स्त्री पर स्त्री सबका त्याग होता है। अब ये महापुरुष ऐसा है, स्व स्त्री का तो त्याग कर रहा है और सप्त व्यसन में लगा पड़ा है, वैश्यागमन पर स्त्री गमन चालू है। तो कहते हैं कि निचली अवस्था में ऊंचा कार्य हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा यहाँ प्रश्न है कि स्त्री सेवन आदि त्याग ऊपर की प्रतिमा में कहा, इसलिए निचली अवस्था वाला उनका त्याग करे कि नहीं करे। अरे तुम्हारे परिणाम देखो ना, पहले परिणाम तो देखो। यदि आपने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है ना, स्व स्त्री का त्याग भी आपको करना है। यदि आपने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है तो सोच समझ के लेना। यदि कोई ब्रह्मचारी व्यक्ति है, रात्रि में फ़ोन पे बात कर रहा है, यदि स्त्री है तो पुरुष से, पुरुष है तो स्त्री से, तो निश्चित रूप से आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो चुका है। आप क्या बात कर रहे हो? भले आप तत्व ज्ञान की बातें करो, भले आप शास्त्र संबंधी बातें करो, लेकिन फिर भी
फिर भी दोष लगता है ब्रह्मचर्य में। क्यों करना आपको बात? अपना चिंतन करो ना, स्वयं शास्त्र पढ़ो, नहीं तो सुबह बात करना, सबके बीच में बात करना। आप एक स्त्री होकर के या पुरुष होकर के अपोजिट लिंग से यदि आप कॉल पे बात करते हैं तो आप ब्रह्मचारी नहीं हो सकते। समझ में आया? अब कोई कहे नहीं वो तो चतुर्थ काल की बात थी, ऐसा नहीं है भैया, ये सदैव की बात है, सदा काल की बात है, किसी चतुर्थ काल की बात नहीं है। ये भूमिका के अनुसार बात होती है। आपने नियम क्या लिया, उस नियम के अनुसार बात है। या तो आप वो नियम मत लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने नियम लिया है तो नियम तो ये सदा काल है, ऐसा कहीं नहीं लिखा या चौथे काल में ये छूट है, पांचवें काल में ये छूट है, नहीं। नियमों में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं होती, भूमिका में है। हाँ, पांचवें गुलिस्तान वाले की चर्या ऐसी होती है, सातवें की ऐसी होती है, छठे की ऐसी होती है, पहले यहाँ सब है। पहले की तो क्या चर्या होती है पहले की तो सब कुछ चर्या ही चर्या है। मैं इसलिए लिखा है। तो समझ करके, बहुत सोच समझ करके नियम संयम लो तो उसको पूरी तरह निभाओ, वरना मत लो। जरूरत नहीं है, इतनी आवश्यकता ही नहीं है। वर्तमान परिणामों के अनुसार कार्य होना चाहिए। वर्तमान परिणाम आपके कितने निर्मल रह सकते हैं उस अनुसार काम होना चाहिए। मुझसे नहीं कहा क्या लोगों ने मुझसे बहुत कहा था। कन्यादान शिविर के समय पे मेरी बात होती थी, बड़े विद्वान लोग, कई बार मैं ऐसे ही बोलता था। मुझे आजकल के विवाह के झगड़े देखता हूँ ना लोगों के, तो मैं हमेशा कहता था मेरी तो विवाह करने की कभी इच्छा नहीं होती, तो ब्रह्मचर्य ले लो भैया, इतने ऊंचे परिणाम भी नहीं होते। समझ में? ऐसे कई तरह के जीव होते हैं भाई। नियम लेने के लिए वो ताकत चाहिए, अंदर में उस तरह का कषाय का अभाव ही नहीं है, तो इतना ऊंचा नियम में कैसे ले लूँ? आचार्य देव शास्त्र में बार बार चेता रहे ना, क्यों चेता रहे हैं आपको बार बार? अष्टपावड़ में क्यों लिखा कुंदकुंद आचार्य ने कि इतने ऊंचे नियम मत लो यदि आत्मानुभव नहीं है तो। ब्रह्मचर्य कोई छोटी बात नहीं होती, छोटी बात नहीं होती। शील, ये शील का नियम का पालन, ये बहुत बड़ा नियम है, बहुत बड़ा पालन है, नहीं समझ पाते। शील की 9 वाड़, उनका पालन होना चाहिए। लोग ब्रह्मचर्य नियम ले लेते हैं, लेकिन शील की 9 वाड़ के नाम ही पता नहीं है लोगों को। सोचो, यदि आप ब्रह्मचर्य का नियम ले रहे हो तो जिस चटाई पे कोई स्त्री बैठी है, आप उस चटाई पे दोबारा नहीं बैठ सकते। आपको अपनी अलग चटाई रखनी पड़ेगी हमेशा, सदा काल। आप कभी किसी पुरुष से अकेले में बात नहीं कर सकते, किसी स्त्री से आप अकेले में बात नहीं कर सकते। समझ में आया? खड़े होकर के। और भी बहुत सारी चीज़ें हो, केवल उनके लिए क्यों, हर किसी को यदि हम लोग स्वाध्याय करते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं शिविर पढ़ाने जाता था कई बार बाहर में, तो मैं इन बातों का बहुत ध्यान रखता था हमेशा। कहीं किसी समाज में शिविर पढ़ाने जाते हैं ना, क्लास पढ़ाने के बाद में कन्याएं प्रश्न पूछने अलग से आती हैं, मैं हमेशा ध्यान रखता था। पहले उनसे लड़कों को बुला लेता था 4-5 साथ में खड़े होने के लिए, कुछ नहीं तुम बस खड़े रहो, हाँ अब तुम प्रश्न पूछ लो, फिर तुम्हारा उत्तर देंगे। लेकिन कभी किसी कन्या से इस तरह अकेले खड़े होकर बात नहीं करेंगे। इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है, ये सब बातें क्यों रखना है, ये सब बातें का ध्यान, ये सब नैतिकता है। क्या है ये सब? नैतिकता है, जरूरी है, आवश्यक है, तो ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यद्यपि स्व स्त्री का त्याग करना धर्म है, तथापि पहले सप्त व्यसन का त्याग हो तभी स्व स्त्री का त्याग करना योग्य है, इस प्रकार जानना। पहले आपके सप्त व्यसन का तो त्याग नहीं है, अष्टमूल गुण का पालन नहीं है, आप स्व स्त्री का त्याग पहले करना चाहते हो, आपके परिणाम इतने उत्कृष्ट नहीं हैं, आपसे होगा ही नहीं, ये कहना है। ठीक है, तथा अब देखो आगे महत्वपूर्ण बातें। तथा सर्व प्रकार से धर्म को ना जानता हो ऐसा जीव किसी धर्म के अंग को मुख्य करके अन्य धर्मों को गौण करता है। जैसे कोई जीव दया धर्म को मुख्य करके पूजा प्रभावनादि कार्य का उत्थापन करते हैं, कितने ही पूजा प्रभावनादि धर्म को मुख्य करके हिंसा आदि का भय नहीं रखते, कितने ही तप को मुख्य करके आर्त ध्यान आदि करके भी उपवास आदि करते हैं, अपने को तपस्वी मानकर निशंक क्रोध आदि करते हैं, कितने ही दान की मुख्यता से बहुत पाप करके भी धन उपार्जन करके दान देते हैं, कितने ही आरंभ त्याग की मुख्यता से याचना आदि करते हैं, इत्यादि प्रकार से किसी धर्म को मुख्य करके अन्य धर्म को नहीं गिनते तथा उसके आश्रय से पाप का आचरण करते। महापापी जीव हैं।
शास्त्र पढ़ते हैं, धर्म बुद्धि के धर्म धारक की चर्चा है ना, व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि, शास्त्र पढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, एक धर्म को मुख्य करके अन्य को गौण कर देते हैं। कोई कहता है भाई दया धर्म है, दया करना धर्म है, दान करना धर्म है, तो दिखाते हैं ऐसा है भाई सब दान तो खूब देंगे, दया भाव खूब रखेंगे, किसी को मुसीबत में देख करके दया, पूजा पाठ नहीं करेंगे तो हाँ दया धर्म होता है ना, देखो दया दान में ही धर्म है। कई बार आपको लोग कहते मिलेंगे, भैया किसी जीव के चेहरे पे खुशी ला दी तो इससे बड़ा धर्म पूरे संसार में है नहीं, यही स्वर्ग है आपके लिए। ये ऐसे ऐसे महापुरुष होते हैं। क्यों? क्योंकि इनने एक चीज़ पकड़ी है दुनिया में, ये सब चीज़ें जानते ही नहीं है, इसलिए पूरी तरह से समझना बहुत जरूरी है। एक वाक्य आता है ना, सेंटेंस, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है, इसलिए पूरा ज्ञान होना जरूरी है किसी भी बात का। एक चीज़ को पकड़ के बैठ जाते हैं, अरे तुमने गरीब की मदद कर दी, इससे बड़ा धर्म पूरे संसार में है ही नहीं। वाह भाई साहब, आप ही धर्मात्मा हो, सबसे बड़े हो। ऐसे पूजा पाठ वालों को पकड़ लो, सुबह सुबह लेकर के आ जाएंगे बड़ी सी थाली, चावल बादाम लौंग चढ़ावा दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या, और खूब प्रक्षाल पूजा शांति धारा अभिषेक भर भर के पानी डाले जा रहे हैं भगवान के ऊपर, और उन्हें लगता है इससे बड़ा धर्म दुनिया में कोई है ही नहीं। पूजा पाठ करने वाला स्वाध्याय नहीं करना चाहता, स्वाध्याय करने वाला पूजा पाठ नहीं करना चाहता। हाँ? और अब इससे बढ़ के एक लेवल हो गया तो उन्होंने कह दिया नहीं देखो आत्म ध्यान ही धर्म है, इसके अलावा तुम कुछ करो ही मत। खाना नहीं छोड़ता, पहनना नहीं छोड़ता, टीवी देखना नहीं छोड़ता, और दुनिया के सारे पाप करना नहीं छोड़ता, लेकिन हाँ जैसे ही इस निश्चयवासी जीव को पता लगता है कि भेद विज्ञान ही सच्चा धर्म है, आत्मा में ही धर्म है, उसके बाद उसने सबसे पहले छोड़ा तो क्या छोड़ा, मंदिर जाना छोड़ दिया। अब मंदिर नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि आत्मा में है ना धर्म, तो बाहर तो है ही नहीं, वो तो परद्रव्य है। भोजन परद्रव्य नहीं लगता, टीवी परद्रव्य नहीं लगता, संसार के सारे कार्य परद्रव्य नहीं लगते, खुद तो सारे फैशन करे जा रहे हैं, दुनिया भर के पाप क्रियाओं में लगे पड़े सुबह से शाम तक, लेकिन हाँ क्या धर्म तो आत्मा में है। आज से मंदिर जाने का सबसे पहले मंदिर जाना छोड़ेगा। अब रात्रि भोजन करो ना करो क्या फर्क पड़ता है, ये तो देह का काम है, आत्मा में तो कुछ लगता है नहीं। तो रात्रि भोजन करने का, सारी पाप क्रियाएं कर रहे हैं, और पुण्य क्रियाएं इसलिए छोड़ दी क्योंकि भाई पुण्य में हमें उलझना नहीं है। जो पुण्य में उलझ गया उसको फिर धर्म मिलता नहीं है। उपदेश यही चल रहा है ना भाई, जब जब स्वानुभव की बात चलती है, जब जब शास्त्र में अनुभव की बात को मुख्य करके कोई प्रवचन किया जाता है, कथन किया जाता है, तो वहाँ इसी तरह की बातें होती है कि भाई अनुभव के काल में देव शास्त्र गुरु भी पर हैं, पर द्रव्य हैं। अनुभव के काल में आत्मा के अलावा, शुद्धात्मा के अलावा समस्त संसार पर द्रव्य है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से परे चैतन्य शुद्धात्म तत्व का मात्र अनुभव होना चाहिए। ये है अनुभव के काल की बात कि देवसास गुरु भी पर हैं। इस समय स्वाध्याय चिंतन, मैं शुद्धात्मा हूँ ऐसा विकल्प भी नहीं आना चाहिए। एकदम निर्विकल्प अवस्था, शुद्धात्मा का बस आनंद होना चाहिए। मतलब रसगुल्ला खाते समय ये विकल्प नहीं आया कि सफ़ेद है कि काला। रसगुल्ला खाते समय ये विकल्प नहीं आया यार चौकोरे के गोला है, सही गोल नहीं हुआ। अगर ऐसे विकल्पों में उलझ गए तो आप रसगुल्ले का आनंद नहीं ले पाओगे। उसी प्रकार शुद्धात्मा के अनुभव के काल में कोई विकल्प नहीं आना चाहिए। देवशास्त्र गुरु का आभार प्रकट भी नहीं करना अब आपको बैठ करके, धन्यवाद आपने हमें आत्मा की बात बताई, नहीं, कुछ नहीं। ये सब अनुभव के काल में, बिल्कुल निर्विकल्प अवस्था के काल में ऐसा होता है। स्वद्रव्य का आलंबन, स्वद्रव्य का अनुभव, ज्ञायक में ज्ञायक स्थिर हो जाता है। उसकी जब चर्चा चलती है अनुभव के काल की, तब ये कहा जाता है कि देवशास्त्र गुरु भी परद्रव्य हैं, उनका भी विकल्प नहीं आना चाहिए अंदर। अब ये जब बात चलती है तो ये जीव क्या समझ लेता है, भैया देवशास्त्र गुरु तो क्या है, परद्रव्य है। दूसरी कोई बात दिमाग में रखनी नहीं है। मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, स्वाध्याय करना, ये सब क्या है, विकल्प है। क्यों? क्योंकि यही सारी बात चल रही है ना अभी, विकल्प और निर्विकल्प में ये सब क्या है, अब विकल्प है। तो अब ये सब तो अपन को करना नहीं है,
और पाप क्रियाओं में हम उलझे पड़े। दुनिया भर की सारी पंचायत करेंगे लेकिन तत्व चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो क्या है, विकल्प, और हमें क्या होना है, निर्विकल्प। समझ में? ऐसे ऐसे महान जीव होते हैं। तो इसका यही फर्क पड़ता है, जो सर्व प्रकार से धर्म को न जानता हो, ऐसा जीव किसी धर्म के अंग को मुख्य करके अन्य धर्मों को गौण करता है। कोई जीव दया धर्म को मुख्य करके पूजा प्रभाव कार्य का उत्थापन करते हैं, गौण करते हैं। कितने ही पूजा प्रभाव आदि धर्म को मुख्य करके हिंसादिक का भय नहीं रखते। कितने ही तप की मुख्यता से आर्त ध्यान आदि करके उपवास आदि करते हैं। पूजा प्रभावनादि के समय हिंसा को गौण करते, इसकी चर्चा की थी अपन ने। पूजा पाठ तो करना चाहता है ये, अब पूजा पाठ करते समय हिंसा होती है ना, उसको गौण कर देता है। कर रहे हैं दही दूध और पता नहीं क्या क्या डाल करके पंचामृत अभिषेक भगवान के ऊपर, मतलब जो दिखाई देता है उसको डाल देते हैं। लेकिन तुम्हारे ऊपर डाले कैसा लगेगा? सोचो, कोई आप सोचो, अब कई बार लोग कहते हैं ना, अपन ने उस दिन सुना था, हमने बात की थी आपसे, ये कोई कहता है कि भगवान का अभिषेक यदि कोई देखने के लिए बोलता है, भले 2 बार हो चुका 3 बार हो चुका, तो भी दोबारा दिखाना चाहिए। नहीं दिखाते हो तो उसमें अंतराय का पाप लगेगा आपको, आप नरक में जाओगे। ठीक है भाई साहब, मैं आपसे पूछता हूँ राजू भाई, कोई आके आपसे मिलने जुलने आया है, हालचाल पूछने आया, और आपके सम्मान में उठा के बाल्टी आपके ऊपर पानी डाल दे, तो आपको कैसा लगेगा? चलो ठीक है, एक बार आपने सहन कर लिया, 10 मिनट बाद आप कपड़े वपड़े बदल के दोबारा आए, फिर आकर के कोई आकर के एक बाल्टी पानी फिर डाल दे, फिर आपको कैसा लगेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात? और ये सब तब हो जब आपके स्नान का त्याग हो। अब पहले तो नॉर्मल आदमी भड़क जाए, और जब आपके उस बात का त्याग हो और फिर आप जबरदस्ती करो, तो ये उपसर्ग है कि नहीं? अरे अरहंत अवस्था की प्रतिमा है, कोई बाल्यकाल की प्रतिमा तो है नहीं कि 1008 कलशों से सोदरमिंद्र अभिषेक करेगा पांडु शिला पे ले जाके। किसकी प्रतिमा है? अरहंत अवस्था की प्रतिमा है। उद्देश्य क्या है? प्रक्षाल का अभिषेक का उद्देश्य क्या था? इतना ही तो उद्देश्य था ना कि साफ सफाई रहे, मकड़ी के जाले नहीं लगे, धूल मिट्टी ना लगे, जीव उत्पत्ति ना हो, हिंसा ना हो, ये सब तो उद्देश्य था ना। दिन में एक बार हो गया, 24 घंटे बहुत है। पूरी शुद्धता का ध्यान रखते हुए सोले के कपड़े पहन करके जो जो जैसी क्रिया हमारे यहाँ कही है वैसा हो गया, अभी बहुत है। अब बार बार अपने सो के उठ के एक आदमी आ रहा है 10 बजे, आओ भाई साहब आपका इंतजार था, बताओ कितना पानी डाल दें, ये कहाँ की समझदारी है? और फिर अपने यहाँ तो ऊपर ले देके पंचामृत दही दूध सब डाले, लाखों चींटियाँ अगले दिन चढ़ रही हैं ऊपर, हाँ मर रही हैं। कितनी हिंसा हो रही है। यही जीवे पूजा प्रभावनादि धर्म को मुख्य करके हिंसादिक का भय नहीं रखते, कोई मतलब ही नहीं है। सही गलत का विवेक नहीं है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसका विवेक नहीं है। अब कोई कहता है भगवान को फल फूल चढ़ाओ, खाना चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी तो खा रहे हैं दिन भर 3 बार 4 बार। अरे हम कह रहे हैं भाई दिगंबर मुनिराज है, एक समय भोजन करते हो और आप 6 समय कर लेते हो, ऐसा क्यों? पकड़ो हाथ पाँव चारों तरफ से, ज़बरदस्ती फुसाओ, चलेगा क्या? अरे भाई जिनका त्याग है उनका सम्मान तो रखो कम से कम। हम इसलिए थोड़ी पूज रहे हैं उनको, हम अरहंत आदि की पूजा क्यों करते हैं? उनके जैसा वितराग भाव प्रकट करने के लिए, क्या हम जैसे हैं वैसे उनको बनाने के लिए करते हैं? बताओ, मंदिर क्यों जाते हैं? जिनेंद्र भगवान की पूजन क्यों करते हैं? उन जैसा बनने के लिए या उन्हें हम जैसा बनाने के लिए? अहिंसा का ध्यान रखना, उनका गुणगान करना, बिना एक्स्ट्रा मतलब समझे एक्स्ट्रा, जिन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं है और व्यर्थ की हिंसा होती है, ऐसी क्रियाएं ना करके केवल भगवान का गुणगान करना और आवश्यक अहिंसक, जिसे जीवों की उत्पत्ति ना हो, भगवान की अविनय ना हो, अवर्णवाद ना हो, ऐसे विनय पूर्वक भगवान को नमन पूजन इत्यादि करना चाहिए। हमें वीतराग भाव बढ़ाना है, राग नहीं बढ़ाना। और ये जो क्रियाएं पूजा करने की जिस तरह की पद्धति बनाई है वो राग बढ़ाने वाली पद्धति है, कषाय बढ़ाने वाली पद्धति है। सब आए थे किस काम से, करन लगे क्या काम? तो समझ में आया कि नहीं आया? ये सब क्यों होता है कि सर्व प्रकार से धर्म को नहीं जानता, किसी एक चीज़ को मुख्य कर लेता है और दूसरी सारी चीज़ों को ये गौण कर लेता है। समझ में आ गया? कितने ही दान की, देखो अब तप की मुख्यता से आर्त ध्यान आदि करके भी उपवास आदि करते हैं और अपने को तपस्वी मानकर निशंक क्रोध आदि करते हैं।
तप की मुख्यता से आर्त ध्यान आदि करते हैं, उपवास आदि करते हैं रजू भाई। तप मानते हैं व्रत को, उपवास को, नियम संयम को, ये लोग तप मानते हैं। जबकि तप तो क्या था? इच्छा निरोधस तप। अंदर में इच्छाओं का तो अभाव होता नहीं है और बाहर में ले रखे हैं नियम, 3 दिन के उपवास, 10 दिन के उपवास, महीने भर के उपवास। अब क्या अंदर में पेट में कुछ गया नहीं तो गुस्सा, क्रोध, कषाय भड़कने लगती है। क्यों? अंदर में वैराग्य भाव नहीं है। वैराग्य भाव के बिना आपने नियम ले लिया। अब क्या होता है? अंदर में कषाय भड़कती है, और कषाय भड़कती है, क्रोध आदि करते, निशंक अपने आप को तपस्वी मान के बैठे ऋषि दुर्वासा की तरह। और मैं कभी कभी मैं सोचता था, मैं हमेशा सोचता था, अपने दोस्तों से कहता था, हिंदू नाटक देखते ना, महाभारत और ये रामायण वगैरह, तो ऋषि दुर्वासा जैसे मुनि हुए हैं, उनके यहाँ बात बात में श्राप दे देते राजू भाई। अगर मान लो हम जैसे लड़के उस समय उनके सामने होते तो एक दिन के 100-200 श्राप तो हमारे पक्के थे हमारी हरकतों के अनुसार। राजू भाई जिस तरह की हरकतें होती हैं आजकल अपनी, अगर इस समय दुर्वासा ऋषि होते उनके, तो एक दिन में 100-200 श्राप हमारे पक्के थे। जरा जरा सी बात पे जिनको क्रोध आ जाए वो पूजे कहाँ से हो सकते हैं? बताओ कैसे पूजे होंगे? निशंक क्रोध आदि करते हैं और स्वयं को महातपस्वी मानते हैं, हम तपस्वी हैं। कितने ही दान की मुख्यता से बहुत पाप करके भी धन उपार्जन करके दान देते हैं। दान की मुख्यता से बहुत पाप करके भी धन उपार्जन करके दान देते हैं ये लोग। मतलब 2 नंबर से पैसा कमाएंगे और मंदिर में दे देंगे। अरे इससे बढ़िया मत दो यार, जरूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं है। आप लोगों को ठग करके मंदिर में पैसा देते हो, ऐसे पैसे को मंदिर में देने की ज़रूरत नहीं है। वर्तमान में कई लोग क्या करते हैं राजू भाई, जैसे जिनका व्यापार होता है ना, तो व्यापारी जीव 400 रुपये की चीज़ को 1400 में बेचता है और 500 रुपये मंदिर में शांति धारा के नाम पे लिखा देता है। अब बताओ उसने पुण्य किया कि पाप किया? सोचो। बेचारे एक ग्राहक गरीब कहाँ से कितना पैसा किस काम के लिए खरीदता है, उसने किस तरीके से पैसा कमा करके जोड़ा है खर्चा करने के लिए, आज वो चीज़ खरीदने आया है, दूल्हे की कपड़े खरीदने आया है, कुछ भी खरीदने आया है, 400 रुपये की चीज़ आपने उसे 1400 में टिका दी और खुश हो रहा है। मेरे जैसा बुद्धिमान जगत में कोई नहीं है, मैंने 400 का माल 1400 में बेच दिया। और फिर अगले दिन जा करके 500 रुपये शांति धारा के नाम पे मंदिर में टिका आता है। अब बताओ उसने पुण्य किया कि पाप किया? कहते हैं पापी है जी। न्याय नीति से पैसा कमाता और मंदिर में दान करता तो उसे पुण्य लगता, लेकिन इसने पाप की कमाई की, आधे से ज़्यादा खा गया और बाकी मंदिर में दे गया। खुद तो पापी बना सो बना, मंदिर को और पापी बना रहा है। समझ में? पाप का धन चढ़ा के। ऐसे अनेक हो सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाले रिश्वतखोरी अफसर, अरे बड़े मुश्किल से कोई गांव से बुजुर्ग आता है, पैदल चल के आता है, केवल 20 रुपये किराया बचाने के लिए। कई बार वो पैदल चल जाता है 1-1 घंटे, और ऑफिस में आकर के इनको 500 रुपये मांगने में शर्म नहीं आती है, जबकि हर महीने सैलरी आ रही है, घर का खर्चा मिल रहा है, मोटरसाइकिल के पेट्रोल का खर्चा सरकार दे रही है, सब कुछ दे रही है सरकार तुम्हें, हर चीज़ से तुम्हें जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा मिल रहा है। उसके बाद भी उस गरीब के पैसा हड़प लेते हैं और फिर बाद में मंदिर में 1 लाख रुपए का छत्र चढ़ा देंगे। भैया दुनिया में नाम हो रहा है। बताओ पुण्य है कि पाप है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसी कमाई का कोई अर्थ नहीं है। अन्याय नीति से पैसा मत कमाओ। न्याय नीति से जितना कमाओगे उतना अच्छा है, अन्याय नीति से जितना भी कमाओ उतना बुरा ही है। इसलिए आप देखो नरक गति के कारण में क्या लिया, कोई दूसरे पाप नहीं लिए। नरक गति का कारण क्या लिखा बालबोध पाठमाला में? नरक गति का कारण बहु आरंभ बहु परिग्रह। समझ में? बहु आरंभ बहु परिग्रह को नरक गति का कारण कहा है, और कुछ नहीं कहा राजू भाई। गुस्सा करना, गाली देना, ये सब बातें नहीं ली है। बहु आरंभ बहु परिग्रह, तृष्णा, क्योंकि इसी के कारण से जीव सारे पाप करता है, इसलिए उसको नरक गति का मूल कारण कहा है। कितने ही आरंभ त्याग की मुख्यता से याचना आदि करते हैं। देखो नीचे क्या लिखा है पंडित, यहाँ फुटनोट में, कि यहाँ पंडित टोडरमल जी हस्तलिखित प्रति के हाशिए में इस प्रकार लिखा है कि यहाँ स्नान आदि शौच धर्म का कथन तथा लौकिक कार्य आए धर्म छोड़ी तहाँ लगी जाए तिनका कथन लिखना है। मतलब कुछ लिखना चाहते थे पंडित जी।
जो लिख ही नहीं पाए, लिखते तो पता नहीं क्या होता। शौच धर्म का कथन, स्नान आदि का मतलब समझे? ये शरीर की शुद्धता में शौच धर्म मानता है, आत्मा की तो बात ही नहीं करना चाहता। ये गंगा के तट पे जाके नहा लेंगे तो सारे पाप खत्म हो जाएंगे, इसमें धर्म मानता है ये चीज। स्नान आदि की शुद्धता पे ध्यान देता है, कोई छू ना ले, छुआछूत का बड़ा विवेक रखता है शुद्धता शुद्धता का। आत्मा में कषायों की अशुद्धता भरी पड़ी है, उस पर इस और उसका ध्यान ही नहीं जाता। हमें लौकिक कार्य आए धर्म छोड़ी, मतलब लौकिक कार्य आए धर्म छोड़ी, इसका मतलब समझे राजू भाई? जो जीव नित्य पूजन पाठ करता है, स्वाध्याय करता है, ऐसे जीव को जैसे ही लौकिक में कोई काम नजर आए उस समय सबसे पहले ये धर्म का काम छोड़ता है। सबसे पहले ये काम जीव छोड़ता है, दूसरा काम नहीं छोड़ता। कुछ नहीं है, पास में जरा सा कोई काम था, सबसे पहले किस समय करेंगे? वो स्वाध्याय का समय रहेगा, स्वाध्याय नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे। खाना पीना नहीं छोड़ेगा, दुकान नहीं छोड़ेगा, नौकरी नहीं छोड़, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेगा। छोड़ेगा तो क्या छोड़ेगा? मंदिर पहले छूटता है इसका, इस चीज़ से पहले। तो मैं ऐसा होता है। कितने ही आरंभ त्याग की मुख्यता से याचना आदि करते हैं। आरंभ त्याग, ये ब्रह्मचर्य के बाद की प्रतिमा है। आरंभ का मतलब होता है खाना बनाना आदि में जो हिंसा होती है ना, ये सब आरंभ है। मतलब ये रजू भाई कि ब्रह्मचारी जीव भी स्वयं कमा सकता है, स्वयं बना सकता है, स्वयं खा सकता है। ब्रह्मचारी जीव जो सातवीं प्रतिमा का धारी, ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी है, ऐसा जीव भी वो अपना खुद का व्यवसाय कर सकता है, उसके पास खुद का घर हो सकता है, खुद का भोजन स्वयं बना के खाए। वास्तव में तो मुनिराजों के जो बताया उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, एलक क्षुल्लक आर्य का मुनिराज, ये सब उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा धारी होते हैं कि अपने लिए भोजन बनाया हो उसी में से मुनि को आहार दिया जाए। और आजकल के श्रावकों के घर में सोले का भोजन तो बनता नहीं है, लेकिन ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी जीव सोले का ही भोजन करता है। तो ऐसा जीव स्वयं अपने घर में स्वयं के व्यवसाय से कमाया हुआ पैसा न्याय नीति से, और वो अपने लिए जो सोले का भोजन बनाए और आहार के समय पे बाहर खड़ा होकर के पड़गाहन करें, ऐसे में मुनिराज आ जाए तो मुनि को पहले आहार दे, स्वयं भोजन करें। ऐसा तो नियम है, किंतु वर्तमान में हो ये गया है कि खुद ब्रह्मचारी जीव भी मुनिराजों के साथ रह रहे हैं, और जो लोग आहार दे रहे हैं मुनिराजों को, वास्तव में आहार देने के योग्य ही नहीं है। जो योग्य हैं आहार देने के, जिनका ये कार्य है, वो तो स्वयं धर्मशालाओं के भरोसे रह रहे हैं, समाज के भरोसे रह रहे हैं, समझ में आया? और जो योग्य ही नहीं है, कंदमूल खा रहे हैं, रात्रि भोजन कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, सारे कर्म कर रहे हैं, वो जीव दिगंबर मुनिराजों को आहार दे रहे हैं। और जिनकी योग्यता ही नहीं है आहार देने की, वो आहार दे रहे हैं। और जिनकी योग्यता है वो खुद समाज के भरोसे रह रहे हैं, तो कैसे धर्म आगे बढ़ेगा? समझ में आ गई बात? तो आरंभ त्याग की मुख्यता से याचना करते हैं। भूमिका आई नहीं है वैसी आरंभ त्याग वाली अभी, और पहले ही आरंभ त्याग कर देते हैं, और उसकी मुख्यता से याचना दूसरों के ऊपर, भरोसे दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। इत्यादि प्रकार से किसी धर्म को मुख्य करके अन्य धर्म को नहीं गिनते तथा उसके आचरण से पाप का आचरण करते हैं। किसी एक धर्म को मुख्य करके उसके आश्रय से अन्य सारे अधर्म करते हैं और पाप का आचरण करते हैं। कौन की चर्चा है ये? व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीवों की चर्चा है। अभी आगे इनके कैसे कैसे कार्य होते हैं उसकी चर्चा आएगी, उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।